हेलो स्टूडेंट, आइए आप लोगों का स्वागत है प्रियल अमर क्लासेज में। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं सेंटेंस कि सेंटेंस मतलब वाक्य कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और वाक्य क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ऊपर लिखा हुआ है द सेंटेंस मतलब वाक्य। तो वाक्य होता है, तो वाक्य की परिभाषा यहाँ पे लिखा है कि द सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड पुट टुगेदर इन सर्टेन ऑर्डर गिविंग कंप्लीट सेंस। यानी कि इसका हिंदी में भी अर्थ हमने लिख दिया है कि शब्दों का वह समूह जो निश्चित रूप से क्रमबद्ध हो और पूर्ण अर्थ देता हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस जो होता है उसे वाक्य कहते हैं या सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्या होता है, शब्दों का समूह होता है। जो वाक्य होता है, वाक्य क्या होता है, शब्दों का समूह होता है। जैसे यहाँ पे हमने एक वाक्य लिखा कि राम इज गोइंग टू मार्केट। राम इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे एक वाक्य लिखा गया है कि राम इज गोइंग टू मार्केट। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वाक्य जो होता है शब्दों का क्रमबद्ध, निश्चित रूप से क्रमबद्ध और पूर्ण अर्थ देता है। तो क्रमबद्ध का मतलब है कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्रमबद्ध का मतलब कि जो भी शब्द हम लिखेंगे सारे शब्द एक क्रम में होना चाहिए। क्रम का मतलब होता है कि जैसे राम है तो राम है, राम एक शब्द है, वर्ड है। इज भी अपने आप में एक वर्ड है, गोइंग एक वर्ड है, टू है, मार्केट है। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं, जितने भी शब्द लिखे हुए हैं, सारे शब्दों को हम एक क्रम में लिखे हुए हैं, तो वही होता है सेंटेंस। मान लीजिए कि हमने पहले मार्केट लिख देता, मार्केट इज गोइंग टू राम, तो ये वाक्य क्या हो जाता है, बाजार जाता है राम, तो ये वाक्य गलत हो जाता है। लेकिन इसका सही क्या है कि राम इज गोइंग टू मार्केट, मतलब कि राम बाजार जाता है। तो वही कह रहा है कि जो वाक्य होता है, वाक्य क्या होता है, शब्दों का समूह होता है। वाक्य क्या होता है, शब्दों का समूह होता है। सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड। वाक्य क्या होता है, शब्दों का समूह होता है। इसको क्या किया जाता है, इसको एक निश्चित रूप में क्रमबद्ध लिखा जाता है, एक क्रम में लिखा जाता है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। अगर वाक्य का अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका मतलब कि हमारा वाक्य कंप्लीट नहीं है, वाक्य में कोई ना कोई कहीं से कहीं मिस्टेक हो रहा है। तो वही कह रहा है कि जो सेंटेंस होते हैं क्या होते हैं, वाक्यों का समूह होता है और ये क्या होते हैं, क्रमबद्ध होते हैं और पूर्ण अर्थ देते हैं। अब देखिए जो सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, वाक्य होता है, वाक्य 5 प्रकार का होता है। वाक्य जो होता है ये 5 प्रकार का होता है। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, जो दूसरा होता है वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये सेंटेंस होते हैं जो 5 प्रकार के होते हैं। इसका हिंदी भी यहाँ पर हम लिख देते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, इसको साधारण वाक्य कहा जाता है, इसको साधारण वाक्य कहा जाता है। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है, इसको प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। तीसरा होता है इंपरेटिव, इंपरेटिव को आदेश सूचक वाक्य कहा जाता है, आदेश सूचक वाक्य। और होता चौथा होता है ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव को हम इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं, इच्छा सूचक वाक्य, इसको हम इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। और पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको हम विस्मय सूचक कहते हैं, विस्मय सूचक वाक्य, विस्मय सूचक वाक्य। तो देखिए सेंटेंस हम लोग कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस क्या होता है, तो सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, यानी शब्दों का क्रमबद्ध समूह होता है जो निश्चित रूप से क्रम में व्यवस्थित रहते हैं और जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, तो पहला असर्टिव सेंटेंस होता है जिसको हम साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस होता है जिसको हम आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, इसको हम इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। पांचवा हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, इसको हम विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब आइए सेंटेंस में कुछ चीज़ें समझ लेते हैं क्या होता है।
सेंटेंस में। देखिए जैसे हिंदी में लिखा जाए यहाँ पे, जैसे इंग्लिश में एक शब्द लिखते हैं कि राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट। तो देखिए इसका अगर हिंदी लिखें तो हिंदी क्या होगा, राम बाजार जा रहा है, राम बाजार जा रहा है। तो देखिए ये इसका कहने का मतलब है कि जो सेंटेंस होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। तो देखिए इसमें कितने वर्ड हैं, कई वर्ड हैं, और सारे वर्डों से मिल करके क्या बना हुआ है, पूरा एक सेंटेंस हमारा बना हुआ है। तो देखिए इसमें जो सेंटेंस होते हैं, जो वाक्य होते हैं, वाक्य किससे बनते हैं, वाक्य बनते हैं शब्दों के मेल से। जो वाक्य बनते हैं वो शब्दों के मेल से बनते हैं। जब कई शब्द आपस में मिलते हैं तो उससे वाक्य बनते हैं। और शब्द कैसे बनते हैं, तो शब्द बनते हैं वर्णों के मेल से। शब्द जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वर्णों के मेल से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, वर्ण होते हैं, वर्ण से शब्द बनता है और शब्द से वाक्य बनता है। जैसे मान लीजिए कि राम है, तो अगर राम को लिखें तो इसमें कितने वर्ण आ जाएंगे, पहले तो र आएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस म आ जाएगा, प्लस अ आ जाएगा। तो देखिए इसमें 4 वर्ण हो गए, और 4 वर्ण हो गए, चारों वर्णों को मिलाने पर हमारा क्या बन रहा है, एक शब्द बन रहा है। और इन शब्दों को अगर 4 शब्द 5 शब्द को हम आपस में मिलाते हैं तो ये एक वाक्य बनता है। तो वर्णों से शब्द बनता है और शब्दों से वाक्य बनता है। तो वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं और शब्दों के मेल को हम वाक्य कहते हैं। तो यही वाक्य होता है कि वाक्य क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, मतलब कि शब्दों का क्रमबद्ध एवं निश्चित समूह होता है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि राम बाजार जा रहा है, तो यहाँ पे इसका कोई अर्थ निकल रहा है, यानी कि राम बाजार जा रहा है। अगर वहीं पे यहाँ पे दूसरा शब्द लिख दिया जाए, इसी को उल्टा कर दें कि बाजार राम जा रहा है, तो बाजार राम जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो राम है वो यहाँ पे करता है और उसका कर्म क्या है, बाजार। एक हो जाता है हमारा कर्म, ऑब्जेक्ट हो जाता है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बाजार है, यहाँ पे बाजार कर्ता बन जा रहा है, बाजार सब्जेक्ट बन जा रहा है, और जो राम है वो क्या बन जा रहा है, यहाँ पे कर्म बन जा रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जा रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो कहीं बाजार तो चलता नहीं है, बाजार तो स्थिर रहता है, इसलिए बाजार तो चलेगा नहीं, हमेशा राम बाजार को जाएगा, बाजार तो राम को जाएगा नहीं। तो यही होता है कि ये वाक्य क्या हो गया, उल्टा हो गया, इसलिए वाक्य हमारा ये गलत हो जाता है, और ये वाक्य सही है इसलिए ये सही हो जाता है। तो यही कहता है कि जो वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं, वो क्या होते हैं, वाक्यों के क्रमबद्ध समूह होते हैं। अब आइए एक एक वाक्य को पढ़ते हैं। आइए अब हम लोग पहला पढ़ते हैं, पहला साधारण वाक्य। ठीक है, तो साधारण वाक्य असर्टिव सेंटेंस होता है। तो असर्टिव सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है कि जो वाक्य किसी कथन को व्यक्त करता है उसे हम क्या कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं। जो वाक्य किसी कथन को व्यक्त करता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि आई एम गोइंग टू स्कूल, तो इसका हिंदी हो जाएगा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो देखिए साधारण वाक्य में होता है कि कोई भी वाक्य होता है ना जो एक पूर्ण कथन को व्यक्त करता है, यानी कि जो बात का शुरू करता है और वो बात को ख़त्म भी कर देता है, बीच में बात को नहीं रखता है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मतलब मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो इसका ख़त्म कहाँ पे होता है कि यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस में लास्ट में यहाँ पे हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसे दूसरा दिया कि राम इज नॉट ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का नहीं है, राम एक
अच्छा लड़का नहीं है, राम एक अच्छा लड़का नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है, पूरा लाइन ख़त्म कर दिया है कि राम इज नॉट ए बॉय, कि राम एक अच्छा लड़का नहीं है। तो यहाँ पे लग जाता है फुल स्टॉप। तो यही साधारण वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस की पहचान होती है। और इसमें ज़्यादातर देखिए हमेशा कर्ता सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट यानी कि सबसे पहले कर्ता आता है, कर्ता के बाद से क्रिया आती है, वर्ब आता है, कर्ता के बाद से क्रिया आती है और क्रिया के बाद से सारे जो भी कर्म है चाहे जो भी चीज़ें वो आती है। लेकिन लास्ट में इसमें हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, हमेशा फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है, हमेशा लास्ट में फुल स्टॉप का ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यही असर्टिव सेंटेंस की पहचान होती है। दूसरा हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, पीछे आप लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए इसका परिभाषा होती है कि जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है वहाँ पे हम प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जहाँ पर कोई प्रश्न किया जाए वहाँ पे हमेशा क्या आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। जैसे यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तुम्हारा क्या नाम है। ठीक है, आर यू ए स्टूडेंट, तो यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा कि क्या तुम छात्र हो, क्या तुम, आर यू ए स्टूडेंट, क्या तुम एक छात्र हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो यही पहचान होती है, साधारण वाक्य में हमेशा फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है और ना प्रश्नवाचक वाक्य में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे सीधा बात कही जाती है और बात को ख़त्म कर दिया जाता है, शुरू होती है और बात को ख़त्म कर दी जाती है। और प्रश्नवाचक में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। आइए अब तीसरा देखते हैं। आइए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा होता है इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इम्परेटिव सेंटेंस की जो परिभाषा होती है वो होती है कि जिस वाक्य में आज्ञा, अनुरोध या सलाह का भाव प्रकट होता है उसे हम क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस या उसे हम क्या कहते हैं, आदेश सूचक वाक्य कहते हैं, उसे हम आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। तो देखिए जहाँ पर आज्ञा दी जाए, चाहे आज्ञा कोई दे रहा है, कोई अनुरोध कर रहा है या कोई सलाह दे रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस होता है। इसका नाम ही है आदेश सूचक। आदेश सूचक का मतलब किसी को कुछ आदेश देना, किसी को आज्ञा दे रहे हैं कि तुम एक काम करो, तुम एक गिलास पानी लाओ, तुम स्कूल जाओ, चाहे तुम बाजार जाओ। तो ये हमारा क्या होता है, आज्ञा होती है। हम किसी से अनुरोध करते हैं, क्या तुम मेरी सहायता कर दो, तो तुम मेरी सहायता कर दो, तो क्या हो जाता है, अनुरोध हो जाता है। चाहे हम किसी बात पे किसी को कोई सलाह देते हैं तो वहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस होता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला इसका एग्जांपल देखते हैं कि ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, मतलब कि एक गिलास पानी लाओ, एक गिलास पानी लाओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है। आदेश भी मान करते हैं कि कोई आज्ञा, अनुरोध कर रहा है कि यार एक गिलास पानी लाओ, मुझे एक गिलास पानी लाओ। तो एक गिलास पानी लाओ कि यानी कि वो कोई अनुरोध कर रहा है। यहाँ पर भी देखिए दूसरा दिया है कि प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करें, कृपया मेरी सहायता करें, हेल्प मी, सहायता करें। तो यहाँ भी आदमी क्या कर रहा है, आदमी अनुरोध कर रहा है कि यहाँ पे कि कृपया मेरी सहायता करिए। ठीक है, देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो जो कर्ता होता है हमेशा छुपा रहता है। जो कर्ता होता है वो सामने दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो छुपा रहता है। जैसे यहाँ पे हमने कहा कि एक गिलास पानी लाओ, तो हम कर्ता हैं, ज़रूरत हमको है, लेकिन हम इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं।
बस इसमें दिखाई क्या दे रहा है, गिलास दे रही है और पानी दे रहा है। हमने आज्ञा दे दिया है कि एक गिलास पानी ले आओ, लेकिन हमारा कहीं इसमें नाम नहीं है। कि इसमें वही होता है कि जो करता होता है वो छुपा रहता है। यहाँ पे हमने बोल दिया कि प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करें, लेकिन तो वहीं यहाँ पे हमने क्या किया, अपना नाम तो नहीं रखा है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट कर्ता का नाम नहीं रखा है, तो इसीलिए इसमें जो कर्ता होता है वो छुपा रहता है। और ये भी जब ख़त्म होता है तो जहाँ पे इंड होता है वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। इस सेंटेंस में भी फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी पहचान यही होती है कि इसमें आज्ञा, अनुरोध या सलाह का भाव प्रकट होता है, और इसमें जो कर्ता होता है वो क्या होता है, छुपा रहता है। जो कर्ता होता है वो हमेशा छुपा रहता है, जो सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, वो छुपा रहता है। चौथा देखते हैं, चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को आप लोग पढ़े, ये इच्छा सूचक वाक्य इसको कहते हैं, इच्छा सूचक वाक्य इसको हम कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। तो इसमें देखिए दिया कि जिस वाक्य में साफ आशीर्वाद, प्रार्थना या इच्छा का भाव प्रकट होता है उसको हम क्या कहते हैं, इच्छा सूचक वाक्य या ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसमें देखिए साफ का भाव होता है, आशीर्वाद का भाव होता है या प्रार्थना का भाव होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे उदाहरण दिया है कि मे गॉड हेल्प यू, ठीक है, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी भला करें या भगवान तुम्हारी सहायता करें, ठीक है। तो यहाँ पे आदमी क्या कर रहा है, आदमी प्रार्थना कर रहा है किसी के लिए कि भगवान क्या करे, तुम्हारी सहायता करे। मे ही गेट सक्सेस, हो सकता है कि तुम सफल हो जाओ। तो देखिए इसकी पहचान होती है ऑप्टेटिव सेंटेंस की, कि यह सेंटेंस हमेशा मे से शुरू होता है, ठीक है। जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है वो हमेशा मे से शुरू होता है। जो कोई भी वाक्य है अगर मे से शुरू हो रहा है इसका मतलब कि वो इच्छा सूचक वाक्य है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इसका मुख्य पहचान यही होता है कि ये मे से शुरू होता है, और यहाँ पे एक्सक्लेमेट, यहाँ पे इच्छा सूचक वाक्य लगा रहता है। इस तरह से इसका चिन्ह एक लाइन खींच करके और नीचे एक गोली लगा देते हैं, ये वाला चिन्ह यहाँ पे लगा रहता है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। आइए अब पांचवा पढ़ते हैं, आइए पांचवा देखते हैं। पांचवा होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है कि जिस वाक्य में प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, घृणा की अभिव्यक्ति का बोध होता है उसे हम विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। यानी कि जहाँ पे दुख हो, प्रसन्न, आश्चर्य हो या घृणा का भाव होता है वहाँ पे क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जैसे उसको विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे व्हाट इज फॉल, मतलब क्या गिरा, आदमी कहता है व्हाट इज फॉल, क्या गिरा, तो क्या गिरा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आश्चर्य का भाव हो रहा है। अचानक आदमी कहता है कि यहाँ पे क्या गिरा, तो यहाँ पे किसका भाव हो रहा है, आश्चर्य का भाव हो रहा है। जैसे हाउ डार्क द नाइट इज, यह रात कितनी काली है, तो यहाँ पे आदमी को आश्चर्य हो रहा है कि यह रात क्या है, बहुत काली है। कितनी काली है, हाउ डार्क मतलब कितनी काली रात है, यह रात कितनी काली है। तो जहाँ पर प्रसन्नता का भाव होता है, दुख का भाव होता है, आश्चर्य होता है, वहाँ पे क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है या विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है, इसको इस तरह से, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब अगली वीडियो में फिर से कोई नया टॉपिक लेकर के आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।